Hello guys, welcome back to our channel AS Classes and today we are going to study the chapter matrices. So सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मैट्रिक्स की. एक मैट्रिक्स को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है A इक्वल्स टू ए आई जे एम क्रॉस एन, जिसमें कि हमारा m क्रॉस n ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स होता है, जिसमें m हमारा नंबर ऑफ़ रोज़ को रिप्रेजेंट करता है एंड n हमारा नंबर ऑफ़ कॉलम्स पे रिप्रेजेंट करता है. ओके, सो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे यहाँ पर इसने कहा है a इक्वल्स टू ए आई जे 3 क्रॉस 2. इट मीन्स कि हम लोग को नंबर ऑफ़ रोज़ 3 एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स 2 रखने हैं. वेयर ए आई जे इक्वल्स टू 2i प्लस जे. सो लेट्स क्रिएट द मैट्रिक्स. सो ए इक्वल्स टू ए आई जे 3 क्रॉस 2, ये हम लोगों ने एस टू एस ऐसे लिख दिया. उसके बाद में अब क्योंकि ये 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स होगी, यानी कि 3 रोज़. देखिए रोज़ हमारी ये होती हैं, ठीक है. ये मत भूलिएगा कि क्योंकि काफ़ी बच्चे रोज़ को ऐसे ले लेते, बल्कि ये रोज़ नहीं, ये कॉलम्स होते हैं. ओके, इसका एक रीज़न ये भी है क्योंकि हम लोग बचपन से ये सुनते आ रहे हैं कि क्लास में भाई हम लोग फर्स्ट रो में बैठे हैं, है ना, हमारा दोस्त सेकंड रो में बैठा है. एक्चुअली जो हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं ना कि भाई मैं तो फर्स्ट रो में बैठता हूँ, तो सेकंड रो में बैठता है, वो थर्ड रो में बैठता है, तो वो रोज़ नहीं, वो कॉलम्स हैं. पर क्योंकि हम लोग की रोज़ बोलने की आदत पड़ी, इसलिए हम लोग रो बोल देते हैं. तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं कि भाई बचपन से हम लोग गलत पढ़ते आए कि भाई रोज़ ये होते हैं. एक्चुअली में रोज़ हमारे ये हैं, दीज आर रोज़ एंड दीज आर कॉलम्स. सो ए आई जे 3 क्रॉस 2 में 3 रोज़ होंगी. सो ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, and this is a first row, oh sorry, this is a first column and this is the second column. Okay, so ऐसे ए सब में लिखेंगे एंड देन आई जे. सो यहाँ पर जैसे कि ये फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, सो 1 1. ये सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, सो 2 1. ऐसे करके सब लिखेंगे. उसके बाद में इसमें वैल्यूज़ कैसे फिलअप होंगे. अब देखिए ये जो वैल्यूज़ इसमें कही गई है, इसका एक हम लोग को ये दिया गया है टर्म कि ए आई जे इक्वल्स टू 2i प्लस जे. सो आई की जगह पे हम लोग रखेंगे 1 एंड जे की जगह हम लोग रखेंगे 1. सो देख लीजिए, ये बहुत ही मतलब बेसिक सा क्वेश्चन है. यहाँ पर आई की वैल्यू 2 और जे की वैल्यू 1. ओके, सो ऐसे करेंगे एंड यहाँ पर हमारे फाइनल आंसर आ जाएगा. फिर आते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पे. सो मैट्रिसेस कई टाइप्स की होती हैं. सो फर्स्ट वन इज़ अ रो मैट्रिक्स, जिसको रो वेक्टर भी बोलते हैं. अब ये क्या होती है, सिंपल सी बात है, नाम से पता चले. रो मैट्रिक्स हो जिसमें कि रो है, यानी कि एक सिंगल रो है. मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रो, जैसे कि एग्जांपल में आप ये देख सकते हैं, मैंने बताया रो इसको कहते हैं, है ना. एंड फिर कॉलम मैट्रिक्स, जिसको कॉलम वेक्टर भी बोलते हैं. ओके, सो मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 कॉलम. सो दिस यू कैन सी दैट इट्स ओनली 1 कॉलम, सो इट्स अ कॉलम मैट्रिक्स. देन ज़ीरो मैट्रिक्स. ज़ीरो मैट्रिक्स को हम लोग नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं एंड उसको कैपिटल ओ से डिनोट किया जाता है. कैपिटल ओ एम क्रॉस एन. एम क्रॉस एन इसका ऑर्डर है. फिर वही बात कि एम इज़ द नंबर ऑफ़ रोज एंड एन इज़ द नंबर ऑफ़ कॉलम्स. ओके, नाउ व्हाट इज़ ज़ीरो मैट्रिक्स. ज़ीरो मैट्रिक्स में हमारा हर एक एलिमेंट ज़ीरो होता है. एज यू कैन सी इन दिस एग्जांपल, हमारे सारे एलिमेंट ज़ीरो है. ये 2 क्रॉस 3 की नल मैट्रिक्स है. ओके, तो अब आगे बढ़ते हुए, ओके, सो फोर्थ टाइप इज़ आर स्क्वायर मैट्रिक्स. ओके, सो स्क्वायर मैट्रिक्स is a matrix in which number of rows is equal to number of columns. ओके, सो जैसे कि अभी तक आपने देखा कि हम लोग मैट्रिक्स को इस तरह से डिनोट कर रहे थे, बट क्योंकि अब नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल हो जाएंगे, यानी m इक्वल्स टू n, सो इसको हम लोग ए आई जे एन क्रॉस एन या फिर सिंपली एक n भी लिख देंगे तो उससे भी डिनोट हो जाता है. ओके, नाउ सम पॉइंट्स अबाउट स्क्वायर मैट्रिक्स. तो स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल नंबर ऑफ़ कॉलम्स होते हैं, बता दिया. एंड ऑर्डर इज़ n इंटू एन. अब आप मतलब ये तो एक कॉमन सेंस सी बात हो गई कि अगर आपके पास में n रोज़ हैं एंड n कॉलम्स हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि टोटल एलिमेंट्स जो होंगे वो उसके n स्क्वायर होंगे. ओके, तो इसमें टोटल एलिमेंट्स हमारे n स्क्वायर होते हैं. इसका ऑर्डर n क्रॉस n होता है. n क्रॉस n क्यों, क्योंकि भाई वैसे तो m क्रॉस n होता है मैट्रिक्स का, बट क्योंकि इसमें m इक्वल्स टू n है, इसलिए ऑर्डर n क्रॉस n हो गया. ओके, टोटल एलिमेंट्स इक्वल्स टू n स्क्वायर. भाई n रोज़ हैं, n कॉलम्स हैं, सो टोटल एलिमेंट्स n क्रॉस n. ओके, नाउ नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन डायगोनल. सो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन डायगोनल इज n. अब इसको आप इस तरह से देखिए कि भाई जैसे कि मान लीजिए एक ये हमने स्क्वायर मैट्रिक्स से बना दी, ठीक है. अब अगर डायगोनल की बात जब भी हम लोग करेंगे
तो आप याद रखिए कि हम लोग इस डायगोनल की बात करेंगे, इस वाले डायगोनल की बात नहीं करेंगे। हमारा प्रिंसिपल डायगोनल, जिसको हम लोग मेन डायगोनल भी बोलते हैं, वो ये होता है। तो ये पूछ रहा है कि हमारे डायगोनल में कितने एलिमेंट्स हैं। सो अगर हमारे ये n रोज़ हैं, ये n कॉलम्स हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे डायगोनल में भी n एलिमेंट्स होंगे। ओके, सो डायगोनल में n एलिमेंट्स हो गए। फिर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन अपर ट्राइंगल एंड नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन लोअर ट्राइंगल, दोनों का सेम फॉर्मूला है, विच इज़ n² - n/2। अब ये आया कैसे वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स है, इसमें टोटल एलिमेंट्स कितने हुए, टोटल एलिमेंट्स है हमारे पास में n²। अब इस n² से अगर आप डायगोनल एलिमेंट्स हटा दें, सो n² - n, डायगोनल एलिमेंट्स हमारे पास में n थे, सो n² - n। ओके, सो अब हमारे पास में क्या एलिमेंट्स बचे, ये बचे एंड ये बचे। ओके, सो अगर हम लोग इसको 2 से डिवाइड कर दें, मतलब जितने इधर है उतने इधर है, आप देख सकते हैं। सो इफ़ वी डिवाइडेड बाई 2, देन वी गेट ईच टर्म एज नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन अपर ट्राइंगल एंड नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन लोअर ट्राइंगल। ठीक है, मतलब इतना डीप में नहीं जाना, तो सीधे सीधे फॉर्मूला याद कर लीजिए, वैसे इसके आने के चांसेस कम है। हाँ, 1 मार्क्स MCQ में पूछ सकता है। अच्छा, फिर ये एक बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है कि जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है उसमें i = j होता है। जैसे आप देख सकते हैं ये A11, A22, A33, सो i = j। एंड जो अपर ट्राइंगल है हमारा, उसमें i इज़ लेस देन j। ठीक है, अब ये थोड़ा याद रखिएगा, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है कि अपर में तो i ग्रेटर देन j, ये मैंने मतलब काफ़ी बच्चों को सुना है कि वो ऐसे बोल देते हैं i ग्रेटर देन j, बट ऐसा नहीं होता है। अपर ट्राइंगल में i j से लेस होता है एंड लोअर में i j से ज़्यादा होता है। ये थोड़ा उल्टा पुल्टा है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, उसके बाद में यस, कॉन्जुगेट ऑफ ईच एलिमेंट एग्जिस्ट, ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है स्क्वायर मैट्रिक्स की। कॉन्जुगेट ऑफ ईच एलिमेंट एग्जिस्ट, अब कॉन्जुगेट क्या होता है, कुछ नहीं, एक बहुत ही सिंपल सा टर्म है, लाइक Aij एंड Aj आर कॉन्जुगेट एलिमेंट्स। मतलब कि A12 है जैसे, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, A21, मतलब i एंड j को आप इंटरचेंज कर दें, स्वैप कर दें, भाई कॉन्जुगेट एलिमेंट्स होते हैं, लाइक A23 एंड A32। ये देखिए एग्जांपल लिखा है। सो ये हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स थी। उसके बाद में अब स्क्वायर मैट्रिक्स के भी काफ़ी टाइप्स होते हैं। ओके, सो सबसे पहला टाइप है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। सो इसके पॉइंट्स देखते हैं। ऑब्वियसली बात है, टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो पहला पॉइंट कि इट इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर ज़ीरो, यानी कि डायगोनल एलिमेंट्स में सिर्फ डायगोनल पर ही एलिमेंट्स रहते हैं, बाकी कोई भी एलिमेंट होंगे तो वो ज़ीरो हो जाएंगे। ओके, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि सिर्फ डायगोनल पे ही एलिमेंट्स हैं, बाकी जो भी एलिमेंट्स हैं वो सब ज़ीरो हो गए। हाँ, अब अगर 5 की जगह जैसे हम यहाँ ज़ीरो कर देते हैं, तब भी ये एक डायगोनल मैट्रिक्स रहती। ठीक है, अगर -1 की जगह भी ज़ीरो कर देते तब भी ये डायगोनल मैट्रिक्स रहती। बट अगर 2 की जगह भी ज़ीरो कर देते, यानी कि अगर सभी ज़ीरो हो जाते तो फिर ये एक नल मैट्रिक्स हो जाती है। ठीक है, सो बेसिकली डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है भाई, डायगोनल में एलिमेंट्स होते हैं, बाकी सब ज़ीरो होता है। उसके बाद में स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स इज़ अगेन भाई अब टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स तो होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होती, प्लस ये एक डायगोनल मैट्रिक्स भी होती है, यानी कि इसके ये एक डायगोनल मैट्रिक्स होती है। इससे आप एक बात ये समझ गए होंगे कि इसके भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स सारे ज़ीरो होंगे, यानी कि जहाँ पर i डज़ नॉट इक्वल टू j है वहाँ पर ज़ीरो होगा, एंड जहाँ पर i इक्वल्स टू j है वहाँ पर एक कांस्टेंट k होगा, यानी कि इसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स सेम होंगे। तो स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, सारे डायगोनल एलिमेंट्स सेम होते हैं। उसके बाद में आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसमें क्या होता है, इसकी भी पॉइंट सेम है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है, एंड इनफैक्ट स्केलर मैट्रिक्स भी है। एंड एक पॉइंट और कि इसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स में क्या था, हमारे पास में सारे सेम है बट कोई भी हो सकता है, इसमें सारे 1 है। ओके, सो ये है। अच्छा, अब अगर आप इन तीनों पे एक बार साथ पे लिख दें तो देखिए, टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स क्या है भाई, डायगोनल में हमारे पास में एलिमेंट्स है, बाकी सब ज़ीरो। इसमें ये डायगोनल मैट्रिक्स का ही एक सब पार्ट है जिसमें कि डायगोनल के सारे एलिमेंट इक्वल है, एंड ये उसका भी सब पार्ट है जिसमें उसके सारे एलिमेंट इक्वल है एंड 1 है, यानी कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसको हम लोग i से डिनोट करते हैं, एंड ये आगे बहुत कम आती है। ठीक है, इसको हम लोग सिंपली IN लिख देते हैं, जिसमें n इसका ऑर्डर होता है, क्योंकि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो भाई m क्रॉस n लिखना नहीं, खाली n लिख देंगे, तो वही हमारा ऑर्डर है। ओके, हाँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम लोग यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये मैंने काफ़ी टर्म्स ऐसे बीच बीच में लिख रखे कि इनको ये भी बोलते हैं, ये भी बोलते हैं, सब मतलब एक बार दिमाग में रख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में कुछ भी लिख के आ सकता है। ओके, देन फर्दर वी गो टू ट्रायंगुलर मैट्रिक्स।
ओके, ये भी ये देखिए फोर्थ पार्ट है ये स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो एज यू कैन सी इट इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड ऑल एलिमेंट्स अबव एंड बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल्स आर ज़ीरो। ठीक है, अबव और बिलो। ठीक है, अब क्योंकि इसके भी दो पार्ट हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब ज़ीरो रहते हैं। ओके, सो ऑल एलिमेंट्स बिलो प्रिंसिपल डायगोनल आर ज़ीरो। यानी कि अपर ट्रायंगुलर में क्या होता है, ट्रायंगल किसका, नंबर्स का ऊपर बन रहा होता है, यानी कि नीचे के सारे एलिमेंट ज़ीरो हो जाएंगे। ओके, सो ये मतलब इसकी एक टेक्निकल डेफिनेशन आप बोल सकते हैं कि आई अगर ग्रेटर देन जे, आई ग्रेटर देन जे कब होता है, इन लोअर ट्रायंगल, अभी पीछे बताया था, तो उसमें ये ज़ीरो रहते हैं। लोअर ट्रायंगल में क्या होता है कि डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट ज़ीरो होते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए उल्टा पुल्टी है कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में नीचे के एलिमेंट ज़ीरो रहेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ऊपर के एलिमेंट ज़ीरो रहेंगे। ओके, अब उसके बाद में इसका एक तीसरा टाइप आता है स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके, सो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होती है प्लस ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी होती हैं। एंड इसमें एक और पॉइंट है कि इसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स भी ज़ीरो रहते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है क्योंकि डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट ज़ीरो हैं। ओके, बट इसके डायगोनल एलिमेंट्स भी ज़ीरो है। उसी तरह ये एक लोअर स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है क्योंकि इसके डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट्स भी ज़ीरो है एंड प्लस इसके डायगोनल्स के एलिमेंट्स भी ज़ीरो हैं। ओके, सो ये होती है स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके, ओके, देन वी कम एट ऑपरेशन और मैट्रिक्स। ओके, सो वेट अ मिनट, मैं पानी पी लूँ। ओके, so now we are resuming with operations on matrices. Okay, so first is addition of matrices. अब देखिए एडिशन ऑफ मैट्रिसेस तो हम लोग भाई 10th में ही कर चुके हैं, इतना सिंपल है। ठीक है, इसकी कंडीशन क्या है, ओनली पॉसिबल के दो टर्म्स दिए गए, कंपैटिबल और कंफर्मेबल। ओके, सो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिक्स इज़ सेम। यानी कि जैसे हमारे पास में दो मैट्रिक्स हैं ए एंड बी, तो उसमें हम लोग के पास में दोनों मैट्रिक्स के जो ऑर्डर्स हैं वो सेम होने चाहिए। ठीक है, एंड जो हमारे पास में रिजल्टेंट मैट्रिक्स निकल के आती है उसका भी सेम ऑर्डर रहता है। यानी कि अगर ये 2x3 लिया है, ये 2x3 लेना पड़ेगा एंड ये भी 2x3 निकल के आएगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया 3x2 का। अब देख सकते हैं हम लोगों ने 3x3 एंड 3x3 को ऐड किया तो हम लोग को 3x3 मिला। अब ऐड कैसे करते हैं, नॉर्मल एडिशन है भाई। इसका A11 उठाएंगे, इसका A11 उठाएंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इसका A12 उठाएंगे, इसका A12 उठाएंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इसका A13 उठाएंगे, इसका A13 उठाएंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो मतलब सिंपल है भाई, बस इसको ऐड करते जाओ, एक एलिमेंट से एक एलिमेंट से ऐड करो, आंसर आ गया। ठीक है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। पहली प्रॉपर्टी, मैट्रिक्स एडिशन इज़ कॉम्यूटेटिव का मतलब A+B=B+A। अब ये भाई कॉमन सेंस की बात है, आप लोग मतलब देख के पता लगा सकते हो, मतलब आप खुद ही बोल सकते हो कि हाँ भाई A+B या B+A कर दे, बात वही है। ठीक है, बट अभी देखिए सब्ट्रैक्शन में आएंगे, सब्ट्रैक्शन कॉम्यूटेटिव नहीं है। ठीक है भाई, ये कॉमन सेंस की बात है, अब इसमें मैं क्या ही समझाऊँ। ठीक है, अब फिर सेकेंड है एसोसिएटिव, A+B+C=A+B+C। मतलब कि पहले इन दोनों को ऐड करके अगर आप इससे ऐड करते हैं तो जो आंसर आएगा वो सेम होगा अगर इन दोनों को पहले ऐड करके इसको उससे ऐड करेंगे। तो ये भी आई थिंक कॉमन सेंस की बात है, आप लोग समझ ही गए होंगे। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, A+, अब ये ज़ीरो नहीं है, ये एक नल मैट्रिक्स है। ये देखिए, O इज़ अ नल मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर एज दैट ऑफ A। सेम ऑर्डर का मतलब कि अगर A का ऑर्डर हमारे पास में 2x3 है तो O का भी ऑर्डर हमें 2x3 ही लेना पड़ेगा, वरना एडिशन नहीं होगा। क्यों? बिकॉज यू कैन सी दैट इट्स ओनली पॉसिबल व्हेन ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिक्स इज सेम। ओके, सो एडिटिव आइडेंटिटी इज व्हाट, A+ नल मैट्रिक्स इज इक्वल टू A विच इज़ इक्वल टू नल मैट्रिक्स प्लस A। ठीक है, तो एंड देन एडिटिव इन्वर्स। अब एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, एडिटिव इन्वर्स, अच्छा यहाँ पर एक मतलब बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगा, किसी भी
नंबर का एडिटिव इन्वर्स वो होता है जिसको उसके साथ ऐड करने पे ज़ीरो आ जाए। मैट्रिसेस चैप्टर में हमारे लिए ज़ीरो नल मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स चैप्टर में जो ये ओ दिख रहा है ना, नल मैट्रिक्स, ये हमारे लिए ऐसा ज़ीरो ट्रीट होता है। एंड आई जो होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई, वो हमारे लिए ऐसा वन ट्रीट होता है। ओके, सो एडिटिव इन्वर्स, तो अभी ए का एडिटिव इन्वर्स क्या हो सकता है, मतलब ए में क्या जोड़ दें कि नल मैट्रिक्स ज़ीरो आ जाए। तो ए में अगर हम लोग माइनस ए जोड़ देंगे, अब ये भी फिर से वही बात है कि भाई ये तो कॉमन सेंस वाली बात है कि ए में अगर हम माइनस ए जोड़ देंगे तो वो एक नल मैट्रिक्स देगी, जिसको हम लोग ये भी कह सकते हैं कि अगर माइनस ए में ए जोड़ दें, ठीक है। ओके, सो ए प्लस माइनस ए इक्वल्स ज़ीरो विच इज़ इक्वल टू माइनस ए प्लस ए, वेयर माइनस ए इज़ नेगेटिव ऑफ ए। ओके, तो इसमें क्या माइनस ए को ए का नेगेटिव बोलते हैं। ओके, एंड ज़ीरो इज नल मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, यह भी मैंने आपको बताया था, सेम ऑर्डर होना बहुत ज़रूरी है, सेम ऑर्डर नहीं है तो एडिशन नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पर हमारा एडिशन पूरा होता है। एंड देन वी कम टू सब्ट्रैक्शन। ओके, सो सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, सो सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स इज़ ओनली पॉसिबल, कॉम्पैटिबल और कन्फर्मेबल, जो भी आपको ठीक लगे बोलना। व्हेन ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिक्स इज सेम वही स्टोरी, फिर से वही कहानी, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ये एम क्रॉस एन है तो ये भी एम क्रॉस एन होना चाहिए, एंड रिजल्टेंट मैट्रिक्स का भी ऑर्डर एम क्रॉस एन आएगा, एज यू कैन सी इन द एग्जाम्पल 3 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 2। सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, अब सब्ट्रैक्शन का साइन लगाए 2 - 1 जैसे हम लोग करते हैं, इसका एलिमेंट उठाएंगे, इसका एलिमेंट उठाएंगे, माइनस कर देंगे, इसका एलिमेंट उठाएंगे, इसका एलिमेंट उठाएंगे, माइनस कर देंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस कर देंगे, जैसे वहाँ पर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम लोग प्लस कर दे रहे थे। ओके, सो सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स आई थिंक बहुत ही ईजी है। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, पीछे भी हम लोग बात कर चुके हैं कि नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज़ माइनस ए, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे देख लीजिए, जैसे एक ए मैट्रिक्स ये दी गई हम लोग को 2 क्रॉस 3 की, देन माइनस ए क्या है भाई, सब में माइनस साइन लगा दिया, 2 का माइनस -2, -3 का -3, 0 का माइनस होता ही नहीं तो 0 का -0, ठीक है। तो ये हो गई हमारी नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। फिर आते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। ओके, सो व्हाट इज़ अ स्केलर, है ना, कॉमर्स वाले बच्चों को नहीं पता होगा शायद, व्हाट इज़ अ स्केलर। सो स्केलर इज़ अ नंबर फॉर यू ऑल, ठीक है। तो स्केलर को आप लोग नंबर बोल सकते हैं, स्केलर मतलब कि नंबर। सो लेट के बी ए स्केलर, सो ऑन मल्टीप्लाइंग के विथ अ मैट्रिक्स ए, ईच एलिमेंट ऑफ ए इज मल्टीप्लाइड बाई के, दैट इज के ए इक्वल्स टू के ए आई जे एम क्रॉस एन इफ ए इक्वल्स टू ए आई जे एम क्रॉस एन, ठीक है। कुछ समझ नहीं आया, अभी समझाता हूँ। एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए हम लोगों ने एक स्केलर के ले लिया, मतलब एक नंबर के ले लिया जिसकी वैल्यू है 2, एंड एक मैट्रिक्स ए ले ली कुछ ऐसे। सो के ए यानी कि के इंटू ए यानी कि 2 इंटू दिस मैट्रिक्स, तो 2 इंटू दिस मैट्रिक्स करेंगे, सो हमारे पास में क्या आएगा। सो देखिए, अब 2 इंटू दिस मैट्रिक्स करेंगे तो 2 इसके अंदर जाएगा एंड हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे भी, इससे भी, इससे भी, इससे भी। तो 2 इंटू -3, 2 इंटू 0, 2 इंटू 2, 2 इंटू 4, एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर। सो ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय स्केलर। उसके बाद में आते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। जैसे एडिशन की प्रॉपर्टीज़ थी वैसे मल्टीप्लिकेशन की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। सो इन प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन सबसे पहले हम लोग आते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी पे, विच इज़ के प्लस एल ए इज इक्वल टू के ए प्लस एल ए। आई थिंक ये बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी समझ ही रहे होंगे, कॉमन सेंस वाली बात है। फिर से दो स्केलर है हमारे पास में यहाँ पे, ये देखिए के एंड एल आर स्केलर्स, यानी कि 2 नंबर्स हैं हमारे पास में के एंड एल। अभी दोनों का सम करके आप ए में मल्टीप्लाई कराएँ या फिर इंडिविजुअली आप उसको ए से मल्टीप्लाई करा के फिर उसका सम कर दें, बात वही है। देखिए, अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हैं तो इसको रट लीजिए, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज़ यूज़ करने को आएंगी प्रूविंग क्वेश्चन आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, तो उसमें आएगा। ओके, के प्लस एल ए इज इक्वल टू के ए प्लस एल ए, के ए प्लस बी इज इक्वल टू के ए प्लस के बी, के एल ए इज इक्वल टू के इंटू एल ए इज इक्वल टू एल इंटू के ए, ठीक है। ये 3 प्रॉपर्टीज़ मैं नहीं समझाऊंगा डिटेल में, क्योंकि बहुत ही बेसिक सी बात है भाई, अगर थोड़ा भी कॉमन सेंस लगाओगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब ये ना सोचना कि भाई ये तो बचपन से पढ़ रहे थे कि ब्रैकेट खोलेंगे अंदर मल्टीप्लाई होगा,
मैट्रिक्स इज़ नॉट एज ऑल अदर नंबर सिस्टम। ओके, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट में भी यही सेम बात होगी कि जैसे आप नॉर्मल मैथ्स में करते वैसे यहाँ नहीं चलता है। जैसे कि अगर आप स्क्वायरिंग फार्मूलास ले लें, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये नॉर्मल मैथमेटिक्स में तो चल जाता है, बट इसमें ये नहीं चलता है। ओके, तो इसके बारे में बात करेंगे। फ़िलहाल अभी यहाँ पर है कि ये अगर नहीं समझ पा रहे तो रट लीजिए, बट कुछ भी कर लीजिए, ये एग्ज़ाम में आएगा। फोर्थ इज़ 1 इंटू ए इज इक्वल टू ए। अब ये जो 1 है ना, ये हमारा एक स्केलर है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर 1 को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करा रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे 1 होता, 1 का सबसे मल्टीप्लाई होता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो 1 इंटू ए इज इक्वल टू ए। अब -1 इंटू ए इज इक्वल टू माइनस है, यानी कि ये जैसे मान लीजिए 2 की जगह अगर आप -1 ले लेते हैं तो ऑब्वियस सी बात है भाई ये इसकी नेगेटिव बन जाती है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था -1 का मल्टीप्लाई तो किया है यहाँ पे, तो -1 इंटू ए इज इक्वल टू माइनस है। ओके, तो ये हमारा हो गया मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय स्केलर। देन वी कम टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ मैट्रिक्स। दिस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट टफ, यानी वन ऑफ द मोस्ट टफ क्या कहूँ, दिस इज़ द मोस्ट टफेस्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, जिसमें सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती हैं, बिकॉज इन द कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो जाती हैं। एंड ये समझ लीजिए अगर आपको 3x3 की मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बाय 3x3 की मैट्रिक्स मिल गई तो फिर तो चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ मैट्रिक्स only possible when number of columns of first matrix is equal to number of rows of second matrix। अभी तक हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या पढ़ रहे थे, ये दो मैट्रिसेस कंपैटिबल होती हैं एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए जब उनका ऑर्डर सेम हो, यानी अगर ए का m क्रॉस n है तो b का भी m क्रॉस n होना चाहिए, अगर है तो ऐड हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। बट मैट्रिसेस में ऐसा नहीं है। मैट्रिसेस एक सॉरी मल्टीप्लिकेशन में ऐसा रूल नहीं है। मल्टीप्लिकेशन एक अलग ही रूल फॉलो करता है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास में दो मैट्रिसेस हैं, एक है ए जिसका ऑर्डर है x क्रॉस y एंड एक b जिसका ऑर्डर है y क्रॉस z। सो जो फर्स्ट मैट्रिक्स है आपकी, इसका नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज़ के बराबर होना चाहिए। एज यू कैन सी ये रो इंटू कॉलम होता है, रो इंटू कॉलम। सो पहली मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज। ये दोनों अगर इक्वल हैं तो यस आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ द कंडीशन। अब एक बात ये भी आती है कि भैया जो हम लोग का जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स निकलेगा उसका ऑर्डर क्या होगा। सो उसका ऑर्डर होता है नंबर ऑफ रोज ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। यानी कि देखिए इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, आप वहाँ पे रफ में कहीं लिखेंगे भाई ए है हमारे पास में x इंटू वाई, बी है हमारे पास में y इंटू जेड। आपने देख लिया कि हाँ भाई ये दोनों सेम है तो इनको काट दीजिए तुरंत। ठीक है, ये दोनों सेम है, ये कट गए यानी कि मल्टीप्लाई हो सकता है। बचा क्या, x बचा z बचा, यानी कि x इंटू जेड आपका ऑर्डर ऑफ द फाइनल मैट्रिक्स जो रिजल्टेंट हमारी आएगी उसका ऑर्डर निकाला है। इसका स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं। द रिजल्टेंट मैट्रिक्स एज नंबर ऑफ रोज इक्वल टू दैट ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू दैट ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। ठीक है, फिर एक पॉइंट और है, द रोज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाइड बाई कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। अब आ जाते हैं मल्टीप्लिकेशन में। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया एक 3x2 की मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई होता 2x2 की मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका नंबर ऑफ़ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ़ रोज़ के इक्वल है। सो क्योंकि ये इक्वल है तो येस दे आर कंपैटिबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। सो अब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, अच्छा अब मल्टीप्लाई में आप ऐसे कर सकते हैं कि देखिए अभी हम लोग जो भी करते हैं ऑर्डर हम लोग क्या कहते हैं, रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम। कहीं भी हम लोग कॉलम इंटू रो नहीं बोलते, हमेशा रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम। तो यहाँ पर भी आप ऐसे कर लीजिए रो इंटू कॉलम, यानी कि इससे हम लोग रोज़ उठाते हैं, इससे हम लोग कॉलम उठाते हैं। तो आपने इससे रो उठाया, आपने इससे कॉलम उठाया, ये इसका क्या है रो 1, ये इसका क्या है कॉलम 1, यानी कि ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स के R1 C1 यानी कि इंडेक्स पोजीशन 1 1 पे जाएगा। अब ये होता कैसे है, आपने ये उठाया, ये उठाया। ठीक है, अब 2 का 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 1 का 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, दोनों का ऐड करेंगे एंड दैट विल बी फाइनल आंसर। राइट, 2 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 10। ठीक है,
चलिए अब इसी को मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी बताया, अब आराम से बताता हूँ। मल्टीप्लिकेशन में पहली मैट्रिक्स से आप एक रो उठाएंगे, दूसरी मैट्रिक्स से आपने एक कॉलम उठाया। अब इनके इंडिविजुअल एलिमेंट्स को आप मल्टीप्लाई कराएंगे। 2 इंटू 4 करा दिया आपने, 1 इंटू 2 करा दिया, दोनों का ऐड करा दिया एंड आपका एक एलिमेंट मिल गया। ठीक है, 2 इंटू 4 आपने करा दिया प्लस 1 इंटू 2 आपने करा दिया, इसको सॉल्व किया, अब आपको ये पहला एलिमेंट मिल गया। उसके बाद में अब आप लेंगे R2, अब R2 का आप कराएंगे C1 से। अब R2C1 R2C1 यानी कि 2 क्रॉस 1, सो 2 क्रॉस 1 इंडेक्स पोजीशन हमारी ये है। तो यानी कि यहाँ पर अब हमारा इसका सम आएगा। ओके, सो 4 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 0, 4 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 0 विच इज़ 16। ओके, तो ये हमारा आ गया कहाँ पे, 2 1 पे। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने R2C1 लिया था। अब क्या, अब हम लोग R3C1 लेंगे, R3C1 यानी कि A31। अब यहाँ पर इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा, सो 3 इंटू 4 प्लस 2 इंटू -1, 3 इंटू 4 प्लस 2 इंटू -1 विच विल बी 10 आ गया। अब आपने देखिए पहले कॉलम फिक्स किया था, कॉलम फिक्स करने के बाद में आप एक एक करके रो उठाते गए थे। जब रो पूरी हो जाएंगी अब आप इस कॉलम को हटा देंगे, अब आप लेंगे कॉलम 2, अब आपने लिया कॉलम 2, अब आप फिर से रो 1 लेंगे, रो 1 इंटू कॉलम 2, तो उसको भी एकदम वैसे करेंगे। अब क्योंकि R1C2 यानी कि यहाँ पे आएगा, तो इसके एलिमेंट्स को आप मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -1, 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -1 विच विल बी 1, ऐसे आ गया। ऐसे फिर आप इसकी सेकंड लेंगे, इसको C2 से करवाएंगे। ठीक है, फिर इसकी थर्ड लेंगे, इसको C2 से करवाएंगे। अगर यहाँ पर एक और ये हो जाता तो उसको लेते, फिर उसको सबसे करवाते। तो दिस गोस लाइक दिस एंड आपको यहाँ पर फाइनल मैट्रिक्स मिल जाएगी। कॉम्प्लिकेटेड है बट टफ नहीं है, मतलब हाँ यहाँ पर कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है बच्चों से, क्योंकि देख सकते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई हर तरह की कैलकुलेशन डिवीज़न को छोड़ के। ओके, सो बी केयरफुल अबाउट योर कैलकुलेशंस, क्योंकि एक मतलब काफ़ी मार्क्स कट जाते हैं उसमें अगर आप ध्यान नहीं देंगे। ओके, तो देखिए पहली मैट्रिक्स से रो उठाते हैं एंड दूसरी से कॉलम। मैंने बताया ना R इंटू सी, पहली से खाली रो उठा रहे हैं हम लोग एंड दूसरी से कॉलम। ध्यान दीजिएगा, पहले से हम लोगों ने कभी कॉलम नहीं उठाया एंड ना ही दूसरे से रो, हमेशा पहली से रो एंड दूसरे से कॉलम उठाएंगे। ओके, सो दिस इज़ द पॉइंट। देन प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ आ जाती, फिर वही बात है कि भाई अब समझाएंगे तो इतने एडिशन की प्रॉपर्टीज़ हो गई, स्केलर मल्टीप्लिकेशन की हो गई, फिर ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की हो गई, अभी आगे और भी आएंगी, डिटर्मिनेंट्स में आएगी। भाई कितना याद रखोगे, तो इसलिए इसको भाई रट लो, ठीक है, या कुछ भी कर लो, बट इस पर ज़्यादा दिमाग ना लगाना। ओके, तो फिर मैं बता देता हूँ, A इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस ए सी, है ना, A प्लस बी इंटू सी इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। ठीक है, एंड A एंड B आर सुटेबल मैट्रिसेस एंड अल्फा इज स्केलर। ठीक है, अल्फा ये तो दूसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव, विच इज़ ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी। ठीक है, यानी 3 मैट्रिक्स हैं, अब चाहे पहले ए बी का करके सी से मल्टीप्लाई करा दीजिए, चाहे पहले बी सी का करके उसका ए से करवा दीजिए, आंसर सेम आएगा। ओके, देन वी हैव अ स्केलर लैम्डा, इसको लैम्डा बोलते हैं। ठीक है, तो अभी लैम्डा का मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो लैम्डा एक स्केलर है, तो लैम्डा इंटू ए बी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू ए, आप चाहे पहले करवा लीजिए फिर उसका बी में करवा लीजिए, चाहे लैम्डा का बी से मल्टीप्लाई करवा के फिर उसका ए से करवा लीजिए, आंसर सेम आएगा। ओके, दिस वाज अ थर्ड प्रॉपर्टी। देन अ फोर्थ प्रॉपर्टी इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सो अभी आपने देखी थी एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है। एडिटिव आइडेंटिटी ये होती है कि कोई भी जैसे मैट्रिक्स है उसका हम लोग किसी ऐसे में ऐड कर रहे थे कि फिर से वही मैट्रिक्स आ जाए, मतलब कोई चेंज ना हो। ये मैट्रिक्स है, उसका किसी में लोगों ने ऐड किया है तो फिर से वही मैट्रिक्स आ गई। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में क्या है, मैट्रिक्स ये है, उसका हम लोग किस में मल्टीप्लाई करा दें कि फिर से वही आ जाए। अब वैसे ये एक मैट्रिक्स है ए एम क्रॉस एन की। ओके, ए है एम क्रॉस एन की। अब ए देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एम क्रॉस एन। अब आई
एम। अब क्योंकि आई हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है तो ऑब्वियस सी बात है ये एम क्रॉस एम की होगी, ठीक है। तो अब देखिए एम एम है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है मल्टीप्लाई हो पा रहे हैं। तो आई, देखिए मैंने अभी ये बात कही थी कि मैट्रिक्स चैप्टर में आई जो है वो 1 की तरह यूज़ होता है एंड ओ जो है वो 0 की तरह यूज़ होता है, ठीक है। तो क्योंकि ये 1 की तरह यूज़ होता है तो इसका मल्टीप्लाई अगर आप इससे करवाएंगे तो ए ही आएगा। क्या जो करके देख लीजिएगा, मैं टाइम नहीं बर्बाद करूँगा, बता रहा हूँ भाई, इतना तो विश्वास कर ही सकते हैं। एंड इक्वल्स टू ए आई एन। सो अब आप कहेंगे कि भैया यहाँ पर आपने एम लिया, यहाँ पर आपने एन लिया, ऐसा क्यों? बताता हूँ अभी। क्योंकि देखिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की एक प्रॉपर्टी ये है कि ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए। नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन में ये होता है कि ए बी इक्वल्स टू बी है, और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ये नहीं होता है। इसी की वजह से हमारा ये डिफरेंस आ रहा है। क्योंकि देखिए इसका तो ये होगा एन क्रॉस एन, अब ये ए है, अब ए का ऑर्डर क्या था? एम क्रॉस एन। तो अगर यहाँ पर आप एम क्रॉस एम ले लेते हैं तो इसका कॉलम एंड इसका रो मैच नहीं होता। तो मैच करवाने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर एन ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स ली है, ठीक है। नहीं घुस रहा दिमाग में, रट लो। रटने वाली चीज़ भी नहीं, ये नहीं आएगी, ये मैं कह रहा हूँ, ये नहीं आएगी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इसकी, ऐसे मतलब थ्योरम लिखने को ये कहीं नहीं आएगा। मैं बस एक इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, ओके। मैं बाद में इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बता दूंगा कि क्या क्या करना है, ओके। अभी तो मतलब बस ऐसे एक मतलब क्यूरियोसिटी होती है ना कि जानना है, तो बस वही जनवा रहा हूँ आपको, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की होगी। फिर मल्टीप्लाइंग अ मैट्रिक्स विद अ नल मैट्रिक्स ऑलवेज गिव्स अ नल मैट्रिक्स। अब ये क्या? फिर वही बात भाई, नल मैट्रिक्स क्या होती है? ओ अभी मैंने आपको बताया था ऐसा 0 ट्रीट होता है। तो मल्टीप्लाइंग अ मैट्रिक्स विद अ 0 ऑलवेज गिव्स यू अ 0, ठीक है भाई, ऑब्वियस सी बात है यार, ठीक है। तो अब इसमें मैं टाइम नहीं बर्बाद करूँगा। अरे यार चलो बता देता हूँ कितना टाइम जाएगा। तो यहाँ पर एक नल मैट्रिक्स ली, उसका भाई मल्टीप्लाई करा रहे हैं, नल मैट्रिक्स आएगा। चाहे तो इसका उल्टा कर लेते हैं, एक मैट्रिक्स ली, उसका नल मैट्रिक्स करवाते हैं तो नल मैट्रिक्स आता है, ओके। अब इससे ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाने वाला, एक दिन पहले का वन शॉट है भाई, ठीक है। अच्छा फिर ये एक फालतू सी बात आ जाती है, जस्ट फॉर नॉलेज। ये नहीं आएगा, जस्ट फॉर नॉलेज बता रहा हूँ, ठीक है। इन द प्रोडक्ट ए बी वेयर ए एंड बी आर सुटेबल मैट्रिसेस, ए इज कॉल्ड द प्री फैक्टर। प्री पोस्ट तो जानते होंगे ना, ये प्री होता है, ये पोस्ट होता है। तो ए इज कॉल्ड द प्री फैक्टर, बी इज कॉल्ड द पोस्ट फैक्टर। दिमाग में बैठ गई होगी बात। ए हैज़ बीन पोस्ट मल्टीप्लाइड बाय द मैट्रिक्स बी, ठीक है। अब ये आप कहेंगे ये तो भाई प्री पोजीशन पे है, बट ये मल्टीप्लाई किससे हुआ है भाई? पोस्ट मल्टीप्लाइड, यानी अपने आगे वाले से हुआ है ना, तो इसलिए पोस्ट मल्टीप्लाइड। एंड बी हैज़ बीन प्री मल्टीप्लाइड बाई मैट्रिक्स से, ये अपने पीछे वाले से हुआ है। हैज़ बीन मल्टीप्लाइड, तो मल्टीप्लाइड किससे हुआ है? बी, ए से। ए कहाँ है? पीछे, तो क्या लग गया? प्री। बी हैज़ बीन प्री मल्टीप्लाइड बाई मैट्रिक्स से। फालतू की चीज़ें फालतू बता रहा हूँ, ठीक है। फिर पावर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब ये एक टॉपिक आ जाता है, पावर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। सो लाइक ए की पावर एम इज इक्वल टू ए की पावर एम माइनस 1 इंटू ए, ठीक है। अब अगर इसको नॉर्मल मैथ में ले तो भी वही बात हो जाती है, ए की पावर एम माइनस 1 है, इसकी तो ऑब्वियसली बात है पावर 1 होगी। मल्टीप्लिकेशन में है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, वही आ जाएगा ए की पावर एम, वही सेम चीज़ है, ठीक है। एंड विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू ए इंटू ए की पावर एम माइनस 1 फॉर ऑल पॉजिटिव। भाई ये नेगेटिव में काम नहीं करता है, खाली पॉजिटिव के लिए, ओके। सो फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स एम, ओके। फिर आते हैं मैट्रिक्स पॉलिनोमियल पे। ये कोई बताने वाली बात नहीं, फिर भी बता दे रहा हूँ। फंक्शंस, रिलेशंस एंड फंक्शन चैप्टर का ये एक पार्ट है। इफ़ टर्म नहीं, पहले वो नहीं, वो तो थोड़ी बात बताऊँगा। देखिए मान लीजिए आपको एक फंक्शन दिया गया है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। एक मैट्रिक्स है आपके पास में ए, स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 की। अब आपसे उसने फंक्शन ऑफ ए पूछ लिया। भाई अभी तक क्या होता था, जैसे एफ एक्स है, अभी उसने मान लीजिए आपसे कह दिया f2 बताओ, तो भाई x की जगह पे आप 2 रख देंगे हर जगह। तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2, ओके, एंड प्लस 7। और यहाँ पर कोई मतलब x की कोई टर्म है नहीं, तो यहाँ पे कुछ नहीं करते थे, ऐसे रहने देते थे। तो ये हो जाता था हमारा 2 to the 4 to the 8 माइनस 2 to the 6 प्लस 7, ठीक है। तो ये हम लोग का 9 आ जाता था। बट ऐसा मैट्रिक्स में नहीं होता। मैट्रिक्स में क्या होता है? मैट्रिक्स में
मान लीजिए उसने एफ ए का निकालने को बोल दिया, आपसे बोल दिया एफ ए निकालो, ए हमारा मैट्रिक्स है। तो देखिए जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ तो ए आ जाएगा, ठीक है। ये जो टर्म है इसमें एक्स आ रहा है, इस टर्म में एक्स आ रहा है, इस टर्म में एक्स नहीं आ रहा है, सी एक्स इज एम्प्टी। तो जब एक्स एम्प्टी होता है, देखो जब एक्स है तब तो ए आ जा रहा है। इफ़ टर्म कंटेन्स एक्स रिप्लेस एक्स वाई मैट्रिक्स ए, ओके। बट इफ़ टर्म डज नॉट कंटेन्स एक्स देन मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई ऑफ सेम ऑर्डर एज दैट ऑफ मैट्रिक्स ए। यानी कि जब यहाँ कुछ नहीं है तो इसको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करा देंगे ऑफ सेम ऑर्डर एज दैट ऑफ ए, यानी कि ए का जो ऑर्डर होगा, ए स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर 3 है, यानी कि 3 क्रॉस 3 है। तो आई को भी मतलब एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे हम लोग 3 क्रॉस 3 की, एंड उससे इसका मल्टीप्लाई करा देंगे, ओके। ये थोड़ा ध्यान में रखने वाली चीज़ है। ये आने के चांसेस हैं, ठीक है, ये आने के चांसेस हैं, 100% नहीं कह रहा हूँ, बट ये आने के चांसेस हैं। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या है भाई? 2 मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम ऑर्डर, ए आई जे इक्वल्स टू बी आई जे फॉर ऑल आई जे। यानी कि 2 मैट्रिसेस इक्वल तब होती हैं जब पहली बात उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर गलत है तो फिर आगे चेक ही नहीं करना, ऑर्डर सेम है तो फिर क्या चेक करना है, हर एक कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। 2 2 0 0 -3 4 4 1 1 7 7। तो को लिखा है ना ए आई जे इक्वल्स टू बी आई जे फॉर ऑल आई कॉमा जे, यानी सबके लिए सारी पोजीशंस के लिए सेम होना चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि ये सेम हो गया सो ए इक्वल्स टू, तो यहाँ पर इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस हो जाता है। देन वी कम टू ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, कितना बचा है? हाँ बस होने वाला। सो नाउ वी कम टू ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। शायद थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ तो स्पीड स्लो अप करके देख लीजिएगा। तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स डिनोटेड बाई ए क्या कहते हैं इसको, ए डैश नहीं, ए एपोस्ट्रोफी, आई डोंट नो, मैं ए डैश बोलूँगा, ओके। तो डिनोटेड बाई ए डैश और ए टी, ओके। सो अब ट्रांसपोज होता क्या है? एक्सचेंज ऑफ रोज एंड कॉलम, रो को कॉलम बना दो, कॉलम को रो बना दो, उसी को ट्रांसपोज कहते हैं, अदला बदली कर दो, ठीक है। इफ़ ए आई जे एम क्रॉस एंड ब्ला ब्ला ब्ला, ये किसी काम का नहीं। ऑर्डर इज रिवर्स, इसमें ऑर्डर रिवर्स हो जाता है, मतलब कि अगर एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है आपकी तो ट्रांसपोज होने के बाद में एन क्रॉस एम की हो जाएगी, ठीक है। अभी करते कैसे हैं, मान लीजिए एक मैट्रिक्स है आपके पास में, ऑर्डर है इसका 2 क्रॉस 3, ठीक है। अब इसमें करेंगे क्या पे, ऑर्डर है इसका 2 क्रॉस 3, आप पहली रो उठाएंगे, पहली रो को उठा के उसको कॉलम वाइज लिख देंगे, 2 5 -1 2 5 -1। फिर आप दूसरी रो उठाएंगे, उठा दी 7 4 0, उसको कॉलम वाइज लिख देंगे 7 4 0। बस इतनी सी बात है, आ गया हमारा ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ओके। इसकी ऑर्डर 2 क्रॉस 3 थी, इसकी 3 क्रॉस 2। देखिए फिर भाई बात बताया था भी आपको, ठीक है, कि ऑर्डर इज रिवर्स, 2 क्रॉस 3 है, 3 क्रॉस 2 हो जाएगा। ये होती ट्रांसपोज मैट्रिक्स, रो उठाओ कॉलम में रख दो, रो उठाओ कॉलम में रख दो। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज, अब ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज मैं कह रहा था, प्रॉपर्टी सारी चीज़ में आएगी, इसलिए कितना मतलब कितना ही समझोगे भाई, इसलिए तो देखो पहली है ट्रांसपोज ऑफ ए का भी ट्रांसपोज ए के बराबर होता है। अब ऑब्वियस सी बात है, अब ये आपने लिया इसका ट्रांसपोज किया, अब इसका फिर से ट्रांसपोज कर दोगे तो फिर यही आ जाएगा भाई। ये लिया आपने 2 7 है, इसको कॉलम बना के लिख दिया 2 7, 5 4 है 5 4, 1 -1 0 है -1 0, ठीक है। तो ये तो देखिए मैंने आपको समझा भी थी। अल्फ़ा इंटू ए का अगर ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो होगा अल्फ़ा इंटू ए का ट्रांसपोज, ठीक है। ये भी कॉमन सी बात है भाई। आप ये कोई मैट्रिक्स है, इससे कोई नंबर कॉमन ले लो, उसके बाद में अगर इसका ट्रांसपोज निकाल के मल्टीप्लाई कराओगे तब भी सेम ही आएगा, ठीक है। -a इंटू हैश इज इक्वल टू -a हैश, यानी कि देखिए ये सेम है, ये दोनों सेम ही है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग के पास में अल्फ़ा की वैल्यू है, ओ सॉरी लैम्डा कहते हैं इसको, कॉमर्स वाले नहीं जानते होंगे, लैम्डा कहते हैं इसको। लैम्डा इज इक्वल टू मान लीजिए -1 है, तो -1 है तो -a का जो ट्रांसपोर्ट है वो -a ट्रांसपोर्ट ही होता है, ठीक है। a प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, ठीक है। ये भी थोड़ा कॉमन सेंस लगाएंगे, समझ में आ जाएगा भाई। 2 मैट्रिक्स है, उनका प्लस करके चाहे ट्रांसपोज कर दो, चाहे उनका ट्रांसपोज करके प्लस कर दो, ठीक है।
सेम सब्ट्रैक्शन में होता है ए माइनस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। अब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्यों? क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन आती है। इसको कहते हैं रिवर्सल लॉ ऑफ ट्रांसपोज। व्हाट इज़ रिवर्सल लॉ ऑफ ट्रांसपोज? ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल होगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के, ना कि ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। देख लीजिए उल्टा हो जा रहा है, ठीक है। इट डज नॉट इक्वल टू ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज अनलेस आपसे पेपर में कोई कंडीशन आ गई हो, ठीक है। अब देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, यानी कि कोई ऐसी मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल है। अब जैसे आप यहाँ देखिए 1 4 7 4 2 5 7 5 3। अब इस मैट्रिक्स में क्या है, अगर आप इसका ट्रांसपोज करेंगे ना, देखिए करके दिखाता हूँ। एक रो आपने उठाई 1 4 7, इसको कॉलम वाइज रखेंगे 1 4 7। दूसरी रो आपने उठाई 4 2 5 4 2 5। तीसरी रो उठाई 7 5 3 7 5 3। व्हाट डू यू गेट? सेम है, बिल्कुल सेम है, यानी कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। अगर ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, ठीक है। अगर ए के बराबर है तो सिमेट्रिक, अगर माइनस ए के बराबर है तो स्क्यू सिमेट्रिक्स, अगर किसी के बराबर नहीं है तो वो नॉर्मली एक ट्रांसपोज हो जाता है, ठीक है। ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए डैश इक्वल्स टू माइनस ए। एवरी एलिमेंट इन द प्रिंसिपल डायगोनल इज जीरो। अब इसके एग्जांपल में देखिए प्रिंसिपल डायगोनल पे सारे एलिमेंट जीरो हैं। ये नेसेसरी होता है, अगर ऐसा नहीं होगा तो ये कभी स्क्यू सिमेट्रिक बन ही नहीं पाएगी। इसका ट्रांसपोज होगा, अब स्क्यू सिमेट्रिक बन ही नहीं पाएगी, माइनस ए हो ही नहीं पाएगा, तो इसमें ज़ीरो कर देते हैं। बाकी फिर जो यहाँ एलिमेंट लिया इसका नेगेटिव यहाँ। अब देखिए इसका अगर आप करेंगे, करके नहीं दिखाऊंगा, जैसे ये किया वैसे होगा तो ये नेगेटिव निकलेगा ए का, ओके। फिर यहाँ पर हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि जिसके आने के भी चांसेस हैं। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स, चाहे कैसे भी स्क्वायर मैट्रिक्स ले लो, स्क्वायर, ओके, सो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ले लो, उसको हम लोग एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि आपने एक मैट्रिक्स ए ले ली तो उसको एक सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसका फॉर्मूला ये दिया गया है, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोर्ट प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोर्ट। अब देखिए जब सॉल्व करेंगे, मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करके भी दिखा दूंगा दूसरी वीडियो में, तो ये काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये ऑपरेशन नहीं यूज़ करना है, मतलब कि आपने ये सॉल्व कर लिया, आपने ये सॉल्व कर लिया, अब इसको प्लस नहीं कर देना है। इसको प्लस कर देंगे तब तो उसी मैट्रिक्स के इक्वल ही आ जाएगा, ठीक है ना। इसको आपको अलग अलग ही दिखाना है कि हाँ ये हमारा सिमेट्रिक है एंड ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक है, इसको ऐड मत कर देना। इसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं, लास्ट पेज, एलिमेंट्री ऑपरेशंस। सो एलिमेंट्री ऑपरेशंस क्या होते हैं? ऑपरेशंस मेड ऑन रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स। रोज और कॉलम्स दोनों में आप साथ में नहीं लगा सकते, या तो रोज में एक बार में, या तो रोज में लगेगा या तो कॉलम में। एलिमेंट्री ऑपरेशंस आर ऑफ 3 टाइप्स। 3 तरह के एलिमेंट्री ऑपरेशंस होते हैं। इंटरचेंज ऑफ 2 रोज, किसी मैट्रिक्स में आपने 2 रोज या 2 कॉलम्स को इंटरचेंज कर दिया, जैसे RI RJ, मतलब किसी भी रो के साथ में किसी भी रो को बदल दिया, या किसी भी कॉलम के साथ में किसी भी कॉलम को बदल दिया। मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो। अब इसको थोड़ा मैं डिटेल में बताना पड़ेगा। तो इन दिस हम लोग पहला पार्ट लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास में एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पर हम लोगों ने जैसे ऑपरेशन लगा दिया, मान लीजिए R1 इंटरचेंज टू R2, तो इसको लगाने के बाद में हमारे पास में मैट्रिक्स क्या बन जाएगी? हमारी मैट्रिक्स बन जाएगी। अब इसमें R1 क्या है, ये, R2 क्या है, ये, तो ये इंटरचेंज हो रही है। देखिए दोनों साइड एरो है ना, तो इंटरचेंज हो रही है। 2 5 8
1 4 7 इंटरचेंज हो गई, और बाकी की वैसे लिख देंगे, ठीक है। हाँ, तो ये आ गया हमारा आंसर। हाँ, पूरी रोज या पूरी कॉलम ही इंटरचेंज होती है, ये नहीं कि आपने खाली ये एक एलिमेंट कर दिया 1 की जगह 2, 2 की जगह 1, ऐसा नहीं होता। पूरी रो या पूरे कॉलम से, जैसे C1 को अगर आप C2 से करेंगे, C1 को C2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, मान लीजिए C1 को C3 से करेंगे, C1 C3, तो 7 8 9 4 5 6 1 2 3, ओके। ये हो गया पहला। अभी दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बाय नॉन ज़ीरो रियल नंबर, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स के किसी भी रो या कॉलम को किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करा देना, यानी किसी भी नॉन ज़ीरो रियल नंबर से मल्टीप्लाई करा देना, ठीक है। स्केलर में ज़ीरो भी आ जाता है, मैं स्केलर गलत बोल दिया, मतलब कि किसी भी नॉन ज़ीरो रियल नंबर से मल्टीप्लाई करा देना। जैसे कि ये था, अभी इसमें हम लोग अगर ऑपरेशन लगा दें R1 टेंस टू 2R1, ठीक है, ये लगा दिया। अब देखिए, अब R1 की जगह में टॉइस ऑफ R1 लगेगा, यानी 1 की जगह 2, 2 की जगह 4, 3 की जगह 6, और बाकी फिर हम लोग वैसे कर लेंगे 4 5 6 7 8 9, सेम कॉलम में हो जाएगा। अब थर्ड देख लेते हैं, द एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम मल्टीप्लाइड बाई एनी नॉन ज़ीरो रियल नंबर। कुछ नहीं समझ में आया, बताता हूँ। RI इक्वल्स टू RI प्लस KRJ, मतलब कि थर्ड पार्ट में ये है कि मान लीजिए R2 टेंस टू R2 प्लस 3 R1 आपने दिया। अब देखिए, एक चीज़ मैं बता दूँ, ये जो आप लेते हैं ना, लीविंग दिस वाला केस, ये जो आप लेते हैं खाली इसी में चेंजमेंट होंगे, बाकी किसी भी रो या कॉलम में चेंज नहीं होगा, खाली इसी में चेंज होगा R2 में। हाँ, ये जो होता है इसमें होता है कि R1 R2 दोनों में चेंज होता है, क्योंकि दोनों इंटरचेंज होते हैं। अब इसमें R2 टेंस टू R2 प्लस 3 R1, तो R1 में तो कोई चेंज हुआ नहीं, तो R1 हम लोग वैसे लिख देंगे। So R1 will be like that only, which is 1 2 3। अब R2 टेंस टू R2 प्लस 3 R1, तो R2 टेंस टू R2 प्लस 3 R1, ठीक है। यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में 4 प्लस 3, ठीक है, 5 प्लस 6 एंड 6, सॉरी 4 प्लस 3 5 प्लस 2 6, यस 6 प्लस 9, ठीक है, थ्राइस ऑफ रो 1, ठीक है। एंड क्योंकि R2 में चेंज हुआ, R3 में भी कोई चेंज नहीं हुआ, तो ये भी वैसे लिख देंगे 7 8 9, ओके। तो दिस विल बी 1 2 3, 4 प्लस 3 विल बी 4 प्लस 7, 6 प्लस 5 विल बी 11, 9 प्लस 6 विल बी 15, 7 8 9, दिस इज द फाइनल आंसर। ऐसे कॉलम में भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारे एलिमेंट के ऑपरेशंस। इसके बाद में आते हैं इक्विवेलेंट मैट्रिसेस। देखिए, इक्वल मैट्रिसेस अभी बताए, तो इक्वल मैट्रिसेस में क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए एंड सारे एलिमेंट्स इक्वल होना चाहिए। इक्विवेलेंट मैट्रिसेस आर डिफरेंट फ्रॉम इक्वल मैट्रिसेस। क्या होता है, टू मैट्रिक्स A एंड B आर सेड टू बी इक्विवेलेंट, ये साइन होता है अगर दो मैट्रिक्सेस इक्विवेलेंट है तो उन्हें ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इफ वन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अदर बाय अप्लाइंग अ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशन, यानी कि अगर कोई भी एक मैट्रिक्स है, मान लीजिए ये है, अब आपसे पूछ लिया गया कि क्या ये मैट्रिक्स ये वाली और क्या ये वाली मैट्रिक्स इक्विवेलेंट है, तो यस दे आर इक्विवेलेंट। क्यों, क्योंकि भाई इस पर हम लोगों ने ऑपरेशन लगाया तो ये आ गया, ठीक है। क्या ये और ये हैं, तो यस इस पर हम लोगों ने ऑपरेशन लगाया तो ये आ गया, ठीक है। क्या ये और ये हैं, अब देखिए यस, आंसर इसका यस है। अब वो कैसे, अब भाई इस पर पहले हम लोग ऑपरेशन लगाएंगे, R1 टेंस टू R2 फिर से लगाएंगे तो ये वापस से ओरिजिनल बन जाएगा, फिर इस पर C1 टेंस टू C3 लगाएंगे तो फिर ये बन जाएगा। तो दीज आर इक्विवेलेंट मैट्रिसेस, ओके। फिर आते हैं इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, जो लास्ट टॉपिक है हमारा। सो इन्वर्टिबल मैट्रिसेस क्या होते हैं, A एंड B आर टू मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n इफ़
ए बी इक्वल्स टू आई एन इक्वल्स टू बी ए, देन ए एंड बी आर इन्वर्सिबल मैट्रिक्स है। यानी कि आपके पास में मान लीजिए दो मैट्रिसेस हैं, अगर उनका मल्टीप्लाई करके आपके पास में एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही है, ए का भी यहाँ पर ऑर्डर एन है, बी का भी ऑर्डर एन है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई ऑर्डर एन की आई, तो हम लोग का ए बी इक्वल्स टू बी ए हो जाता है। ठीक है, अभी मैंने आपको पहले क्या बताया था कि मैट्रिसेस में ए बी इक्वल्स टू बी ए नहीं होता है। ठीक है, मैंने कहा था इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो यही बात है कि अगर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस हैं दोनों, ए एंड बी अगर दोनों इन्वर्टिबल मैट्रिसेस हैं तो यस ए बी इक्वल्स टू बी ए। ठीक है, यानी कि अगर ए इंटू बी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है, यानी कि इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू बी इंटू ए, इस कंडीशन में हम लोग कहते हैं कि ए एंड बी आर इन्वर्टिबल और इन्वर्सिबल मैट्रिसेस। एंड इसको हम लोग ऐसे भी कहते हैं कि ए इज़ इन्वर्स ऑफ बी और बी इज़ इन्वर्स ऑफ ए। फिर एक ये लास्ट पॉइंट आता है कि इफ़ आ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज़ इन्वर्सिबल देन इट्स यूनिक इन्वर्स इज डिनोटेड बाई ए इन्वर्स। ओके, यानी कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारे पास में ए, तो उसका जो इन्वर्स होता है वो हम लोग डिनोट करते हैं ऐसे ए की पावर -1 से। ठीक है, एंड फिर ये तो भाई यही इक्वेशन छाप दी भाई, अब ये इसका इन्वर्स है तो बस बी की जगह इन लोगों ने ए इन्वर्स लगा दिया। बाकी ये भाई है कि ए इन्वर्स इंटू ए इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू ए। ओके, सो ये था हमारा लास्ट टॉपिक। तो इसी के साथ में हम लोग का मैट्रिसेस चैप्टर कंप्लीट होता है एंड आई होप कि अच्छा लगा होगा। सो इसके जो क्वेश्चंस है वो हम दूसरी वीडियोस में बना देंगे। तो टिल देन थैंक यू, बाय बाय।